ब्रजमोहन जी, आप इस बात को मानते हैं, जैसा संजय जी कह रहे थे कि वैक्सीन अगर खत्म हुई है तो ये विश्वास की वजह है, जो विश्वास ये कहता है कि वैक्सीन लगवाना एकदम सही चीज है और लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं, उस विश्वास के चलते वैक्सीन की कमी हो रही है और ये खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं सारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवाओं से लगे हुए लोगों को नमन करना चाहता हूं, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है। आपने अभी कुछ देर पहले खुद ही ये कहा था कि वैक्सीन का मतलब हो गया है उम्मीद, और ये सच बात है। आपने बिल्कुल एक आम आदमी की भावना को व्यक्त किया है ऐसा कहकर। संजय जी जो कह रहे हैं वो बात सच है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम मुद्दा है, मैं अभी पाठक साहब को सुन रहा था। पाठक साहब ने बहुत आशा की बातें की हैं, हम लोग भी उनके साथ हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि आज देश में हमको आम आदमी के तक अगर बात पहुंचानी है तो हमें बताना होगा कि हम बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा कर रहे हैं और लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी। लेकिन मैं पाठक साहब से एक बात जरूर कहना चाहता हूं इस मौके पे कि आप लोग सच्चाइयों को उतना बेहतर तरीके से विश्लेषण नहीं कर रहे हैं जितनी बेहतर तरीके से करना चाहिए। आप देखिए कि आज से करीब 1.25 महीने पहले नीति आयोग के डॉक्टर पाल ने यह कहा था कि हम दिसंबर तक 216 लाख डोजेज हम उपलब्ध करा देंगे, 216 लाख। अभी 5 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया केंद्र सरकार ने, वहां से घटकर वो आ गए 175 लाख पे। तो ये जो विसंगति है, ये जो इस प्रकार से कह दिया जाता है कि ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, तो उसका एक सही विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि जब कोई आदमी सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कहता है, और खासतौर से जो सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति अगर कहता है, तो आम आदमी उसके ऊपर विश्वास करता है, और जब वो विश्वास टूटता है, उससे जो परेशानी होती है उसको हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। आज जैसे महाराष्ट्र की यदि मैं बात करूं, आज बहुत सारे सेंटर्स पे हम वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जितनी वैक्सीन हमको मिलना चाहिए थी नहीं मिली है। ये जो राज्यों के साथ पक्षपात हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि जो भारतीय जनता शासित राज्य हैं वहां पर आज वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन जो अन्य राज्य हैं जहां पर की भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर वैक्सीन की कमी है। तो इसका अंतर हमको मिटाना होगा, क्योंकि ये देखना होगा कि देश के सारे नागरिक एक हैं, चाहे वहां पे भाजपा की सरकार हो या ना हो। आज जैसे महाराष्ट्र में, ये बात सच है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, लेकिन ये बात भी सच है कि सबसे ज्यादा लोगों को ठीक भी महाराष्ट्र ने किया। महाराष्ट्र ने पूरे देश में नहीं, संसार में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का ऐसा एक आदर्श मापदंड स्थापित किया है जिसका अध्ययन हर व्यक्ति कर रहा है, हर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर रहा है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को थोड़ा इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा और देश के सामने सच बात रखना होगी, क्योंकि ये जो महामारी है, ये किसी पार्टी ने नहीं बुलाई है, किसी व्यक्ति ने नहीं बुलाई है। ये महामारी एक विपदा है, और इसके लिए हम सब लोग एक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे दीगर राजनीतिक दल हो। हम सारे लोगों को इस मुद्दे पर एकजुट होकर लड़ना है। जब तक हम एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम देश के आम आदमी की सुरक्षा की और उसके स्वास्थ्य की को एक बेहतर वातावरण नहीं दे पाएंगे। मैं समझ रहा हूं।